So hey, today we will discuss about the most important data science and machine learning MCQs। आज के वीडियो में हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। यानी इसमें मैंने कुछ 100 MCQs दिए हैं जिनको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। और ये MCQs एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इस बार भी इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, करियर प्रेप या डेटा वर्क को एक्सपर्ट टच देना चाहते हैं, वो भी बजट फ्रेंडली रेट्स पर? Meet Shivam, owner of Educate Your Code, a trusted partner helping students and professionals level up with data visualization, resume building, content writing, LinkedIn optimization, custom diet plans और बहुत कुछ। अपना टाइम बचाए, स्मार्टली काम करे, स्टार्टिंग जस्ट ₹50। अफोर्डेबल प्राइसिंग, टाइमली डिलीवरी, टोटल क्वालिटी, सब कुछ मिलेगा 100% गारंटीड रिजल्ट्स के साथ। फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। शिवम फ्रीलांसर, योर ट्रस्ट माई वर्क। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। अब डेटा साइंस के कुछ बेसिक्स MCQs आते हैं, तो उसमें से पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप इन द डेटा साइंस प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज़ कोडिंग HTML, बिकॉज डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन ये सारे ही हमारे डेटा साइंस प्रोसेस में आते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है डेटा साइंस में, तो वो है पाइथन। हमारी डेटा साइंस का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम डेटा, डेटा से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना। इनमें से डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी कौन सी है पाइथन में, तो मैटप्लॉटलिब। इनमें से कौन सा मशीन लर्निंग का टाइप नहीं है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, ये 3 टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के, बट डिस्क्रिप्टिव लर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नॉइस एंड करेक्टिंग inconsistencies from data, so the right answer is data cleaning. Next question is which of the following is a technique for handling missing data, so the right answer is mean imputation. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स क्या होता है? स्केलिंग डेटा टू हैव जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। इनमें से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो द राइट आंसर इज PCA। इनमें से हमारी पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग को परफॉर्म करते हैं? सो द राइट आंसर इज NumPy। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग द डेटा इज लेबल्ड, सो यस ट्रू। इनमें से कौन सा हमारा क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है? सो डिसीजन ट्री हमारा क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। लीनियर रिग्रेशन कहाँ यूज़ होता है? प्रिडिक्टिंग कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ के लिए। कौन सी एल्गोरिथम हमारी यूज़ होती है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस टू क्लासीफाई डेटा? सो द राइट आंसर इज KNN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रिक टू इवेल्युएट क्लासिफिकेशन मॉडल्स? सो द राइट आंसर इज एक्यूरेसी। Navy base assumes features are independent। ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग में क्या मतलब है ओवरफिटिंग का? सो द राइट आंसर इज मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन टेस्ट डेटा। इसमें से इंसेंबल मेथड कौन सा है? सो द राइट आंसर इज रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। कौन सी एल्गोरिथम हमारी यूज़ होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन में? सो द राइट आंसर इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारी कहाँ यूज़ होती है बेस्ट? सो क्लासिफिकेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में पहला आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स विद अनलेबल्ड डेटा। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग हमारा लेबल डेटा के साथ वर्क करता है, उसी तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमारा अनलेबल डेटा के साथ वर्क करता है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का? सो क्लस्टरिंग। के मीन्स क्या होता है? के मीन्स इज अ टाइप ऑफ, के किस टाइप का है? सो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स, के रिफर्स टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स, जैसे मैंने भी आपको बताया। कौन सी मेट्रिक यूज़ होती है टू इवेल्युएट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम? सो द राइट आंसर इज सिलहाउट स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग बिल्ड्स अ हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स यूजिंग डेंड्रोग्राम। Which of the following is a density based clustering algorithm? So the right answer is DBS-CAN. Clustering is mainly used for grouping similar data.
Which distance metric is most common in k-means? So the right answer is Euclidean. इनमें से कौन सा अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम नहीं है? तो लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर इंजीनियरिंग एंड मॉडल इवेल्युएशन, जिसमें पहला आता है कौन सी टेक्निक हमारी यूज़ होती है टू कन्वर्ट कैटेगोरिकल डेटा टू न्यूमेरिकल? सो वन हॉट इनकोडिंग। फीचर सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट इम्प्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सा हमारा फीचर नहीं है स्केलिंग टेक्निक का? सो द राइट आंसर इज लेबल इनकोडिंग। Which metric is best for imbalanced classification problem? So the right answer is F1 score. ROC कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू पॉजिटिव रेट वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। कौन सा एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों के लिए? सो द राइट आंसर इज डिसीजन ट्री। हमारा बूस्टिंग एल्गोरिथम कौन सा है इसमें से? तो द राइट आंसर इज XG बूस्ट। ग्रेडियंट डिसेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। इनमें से क्या हमें हेल्प करता है टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग? सो द राइट आंसर इज क्रॉस वैलिडेशन। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ रिफर्स टू बैलेंसिंग अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, जिसमें पहला आता है हमारा कौन सी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है डीप लर्निंग के लिए पाइथन में? सो टेंसरफ्लो। न्यूरल नेटवर्क की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हमारा मेनली यूज़ होता है हिडन लेयर्स में? सो ReLU। बैक प्रोपोगेशन कहाँ यूज़ होता है? टू अपडेटिंग वेट्स। कौन सी लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर क्लासिफिकेशन इन न्यूरल नेटवर्क? सो द राइट आंसर इज आउटपुट लेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस। इनमें से क्या हम यूज़ करते हैं फॉर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग? सो अरीमा। टाइम सीरीज डेटा सीक्वेंशियल डेटा होता है। सीजनैलिटी रिफर्स टू रेगुलर पैटर्न्स ओवर टाइम। ट्रेंड इन टाइम सीरीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं है टाइम सीरीज का? तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। कौन सा टूल हमारा यूज़ होता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन में? सो सीबॉर्न। विच IDE इज पॉपुलर फॉर पाइथन बेस्ड डेटा साइंस? तो जुपिटर नोटबुक। विच पाइथन लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग? सो द राइट आंसर इज स्किटलर्न। पावर BI इज यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। SQL is used for querying data. Next topic is model evaluation, testing and validation. What is k-fold cross validation used for? Model validation. Confusing matrix हम क्यों यूज़ करते हैं? for evaluating for classification models. इनमें से कौन सा हमारा confusion matrix नहीं है? regression coefficient. प्रिसीजन इज डिफाइंड एज। प्रिसीजन हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो TP डिवाइडेड बाई TP प्लस FP। रिकॉल इज डिफाइंड एज TP डिवाइडेड बाई TP प्लस FN। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन टेक्निक्स। इसमें से कौन सा हमारा रिग्रेशन एल्गोरिथम है? सो द राइट आंसर इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है? सो y इज इक्वल्स टू MX प्लस C। R स्क्वायर्ड वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? गुडनेस ऑफ फिट। कौन सा रिग्रेशन हमारा यूज़ होता है व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी? तो द राइट आंसर इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कौन सा रेगुलराइजेशन टेक्निक एड्स L1 पेनल्टी? तो द राइट आंसर इज लैसो। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा साइंस एप्लीकेशंस। सो क्वेश्चन इज वेट अ मिनट। सो क्वेश्चन इज which of the following industries use churn prediction? So the right answer is telecom. Which of the following is an example of recommendation system? So the right answer is Netflix movies suggestions, जहाँ पे हमें recommendations होती हैं movies की। fraud detection can be done using classification models के through हम fraud detection कर सकते हैं। image recognition using deep learning
and self-driving cars rely on machine learning. Next topic is data wrangling and cleaning. Outliers कैसे डिटेक्ट होते हैं यूजिंग बॉक्स प्लॉट. पांडास में मिसिंग वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट होती है बाय NaN, NaN. कौन सा फंक्शन यूज होता है टू ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज पांडा में? सो द राइट आंसर इज ड्रॉप NA. कौन सा फंक्शन रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज इन पांडास? सो द राइट आंसर इज फिल्ना. विच मेथड इज यूज टू डिटेक्ट डुप्लीकेट रोज? सो द राइट आंसर इज डुप्लीकेटेड. अब कुछ हम बेसिक स्टैटिक्स के MCQs देखते हैं फॉर मशीन लर्निंग. मीन इज एवरेज ऑफ वैल्यूज, मीडियन इज मिडिल वैल्यू, and mode is most frequent value. Variance क्या measure करता है? Spread of data. And standard deviation is square root of variance. कुछ पाइथन के हम लोग MCQs देख लेते हैं. कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है डेटा मैनिपुलेशन के लिए? सो द राइट आंसर इज पांडास. df.shape का आउटपुट क्या होगा? टपल ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर हमें कोई 5 रोज देखनी है डेटा फ्रेम में तो हम क्या यूज़ करेंगे? df.head. कौन सा फंक्शन हमें समरी स्टैटिस्टिक्स शो करेगा? डिस्क्राइब. कौन सा फंक्शन हमें पांडास में डेटा टाइप्स को गिवन करेगा? सो द राइट आंसर इज df.dtypes. एथिक्स एंड बायस इन ML के कुछ हम लोग इन MCQs देख लेते हैं. इनमें से कौन सा हमारा एथिकल इशू है मशीन लर्निंग में? सो द राइट आंसर इज डेटा प्राइवेसी. Bias in ML leads to unfair decision. Which is a way of handle bias is use diverse data. AI fairness means equal treatment for all groups. And which of the following could result in ethical concerns is facial recognition without consent. Next question is miscellaneous and conceptual MCQs. ये हमारा टॉपिक है, सॉरी. So the first question is the process of training a model on labeled data is supervised learning. एंड वहीं अगर ये अनलेबल्ड डेटा कहता तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता. विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मेक्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग थ्रू रिवॉर्ड्स इज रेनफोर्समेंट. क्योंकि रेनफोर्समेंट में हमें या तो रिवॉर्ड मिलता है या तो पेनल्टी मिलती है. विच टर्म रिफर्स टू द डेटा फेड इनटू द मॉडल इज इनपुट. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्रेडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यूज इज रिग्रेशन. अ न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स इज कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क. And which of the following is not a part of CRISP-DM process is software development? Which of the following is used to handle unbalanced data set is SMOTE, SMOT. Which function is used to plot in Matplotlib is plot. And which Python library is used for scientific computation is SciPy. कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम हमें इंस्पायर करता है बाय द ह्यूमन ब्रेन इस न्यूरल नेटवर्क. सो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे जिनको मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया है. आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा. ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इस बार भी आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.